आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा। अगर आप कोई चीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई मेजर चीज़ आप मेजर चेंज करना चाहे तो वो क्या होगी? मैम सिस्टम में घुसना पहले तो मुश्किल है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का कि कैसे करना है। इसमें ऑफ स्क्रीन बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे एक्चुअली इंस्टीट्यूट में मेरे को जब हायर किया गया था तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे हायर किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को जो है अपना सेटअप डालना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्यों ना वो इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, वो जो इसका जब हम खाते हैं तो लगभग नॉन वेज जैसा है ना, लगता तो ये सिर्फ यहाँ पे इसको कैटेगरी में रखा गया है कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो बेनिफिट्स को नहीं लेकिन देखे। इसको उससे कंपेयर नहीं किया गया कि, और मैं इसकी कीमत की अगर बात करूँ तो कॉस्ट इसकी लगभग 85 लाख पर केजी। ऐसी कौन सी लेगेसी है जो आप पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं? Hello everyone, welcome to Common Voice, where we bring real people, real stories and real change. Today we have with us Mr. Naveen Kumar Nautiyal, a passionate skill trainer who has dedicated his career to mushroom cultivation and beekeeping. He has trained over thousands of individuals to receive the Farmers Entrepreneur Award and is empowering rural communities with knowledge that builds both sustainability and self-reliance. Let us dive into his journey, challenges and his vision for the future of agriculture. Naveen ji, welcome to the Common Voice. लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी। आपने ये स्टार्ट कैसे करी ये जर्नी, और मतलब इस जर्नी की बेसिक्स कहाँ से रही आपका, मतलब मशरूम कल्टीवेशन ही क्यों? पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा द कॉमन वॉइस के व्यूअर्स को और समस्त टीम को। जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने स्टार्ट किया और कहाँ से किया, कहाँ से ये प्रेरणा आई है। बहुत छोटे सी क्लास में था, 7th 8th में, बी के ऊपर तब से मेरा अट्रैक्शन था, या मतलब एक लगाव समझ लीजिए आप। छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता है कि ये मधुमक्खियां हैं, ये क्या करती हैं, तो एक उनकी छवि मेरे दिमाग में बन गई थी कि मुझे देखना है, समझना है। तो ये तब से स्टार्ट हुआ है। और मशरूम का अगर मैं बात करूँ तो मशरूम में तब 12th के आसपास था, तब मैंने कहीं कोई पेपर पढ़ा था कि ये एक हेल्दी फूड है और ये जो है हमारी डाइट में शामिल हो सकता है। बट मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे ना तो कनेक्टिविटी थी और ना ही कोई ऐसा रिसोर्स था कि मुझे कुछ नॉलेज मिल पाए। ओके, तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप उसका थोड़ा सा बताइए हमें। मैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ओके। और वहीं पे रहा हूँ, और ये मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग वहीं से स्टार्ट किया है। और आज जो है मैं किन्हीं कारण बस शहर की तरफ मुझे आना पड़ा है, तो यहाँ भी मैंने उनको स्किप नहीं किया है, बल्कि उनके साथ ही मैं आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि बोला जाता है ये एक कन्वेक्शनल करियर है, हम सारे लोग ऐसा करियर ढूंढते हैं जहाँ पे एक टेबल रहे, हम सैलरीज आए, बट आपने फार्मिंग एग्रीकल्चर को ही चूज करा। मैम अगर हम बात करें, हम जॉब कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए, और जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए। हम अर्न वहां से कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमाई का एक हिस्सा दे देते हैं वेजिटेबल के लिए, मिल्क के लिए, या फिर जो हमारी डेली नीड के जो नेसेसिटीज है, राइट। क्यों ना हम खुद वो ग्रोवर बने, अर्निंग भी होगी और हेल्दी फूड भी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से मैंने चूज किया है कि हम क्यों ना खुद ग्रो करें, खुद भी कंज्यूम करें और हेल्दी फूड जो है पब्लिक के पास में। दैट मीन्स ये आपका एक टर्निंग पॉइंट रहा है, ये इसी चीज से आप इंस्पायर हुए हैं? जी। ओके। नवीन जी, आपने 1000 इंडिविजुअल्स, जहाँ तक मुझे पता है, आपने उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। कोई एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपके लिए मेमोरेबल है? मैम एक बहुत दूरस्थ गांव है, तो कुछ सीनियर सिटीजन लोग थे, लाइक 70+, बट वो हेल्दी थे, क्योंकि वहां पे अभी तक वो इन सब चीजों से बचे हुए थे जो आज मार्केट में अवेलेबल है। उनका था, उनको मैं एक बार ट्रेनिंग दे रहा था, तो उनका यही था कि हम करना तो चाहते हैं, क्या आप हम तक पहुंच पाएंगे? हम तो इन परिस्थितियों में हमें जीना आ गया, फिर कच्चे रास्ते और वहां तक पहुंचना। मैंने कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं, और हमारी जो प्रेरणा है वो आप हैं, क्योंकि आप करना चाह रहे हैं। हम तो नौजवान हैं, हमें आप चैलेंज दे रहे हो कि आप यहाँ तक आ पाओगे, और आप खुद करना चाहते हो। ऑब्वियसली 70s की एज में, 70s की एज, तो मतलब वहाँ पे हमारा मना करने का तो कोई रीजन नहीं बनता, क्योंकि हमारे लिए भी एक शर्म की बात। अगर हम आज की सुख सुविधाओं को देखते हुए और उनको अवॉइड करते हैं, तो हमारे लिए जो एक शर्म की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हर यूथ, हर युवा इस टाइप की सोच लेके काम करे, तो जाहिर सी बात है हम अपने उत्तराखंड का जो है भविष्य सुनहरा कर। तो उन लोगों ने स्टार्ट करी, फिर मशरूम स्टार्ट करी है उन्होंने, और लगभग 1 से 1.5 महीने जो भी इसका साइकिल चलता है,
मैं साथ में था, फोन के माध्यम से या फिर विजिट करना हो किया है। और अभी कुछ सिचुएशन आई थी कि भाई हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब सितंबर से मैं फिर कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मैं साथ में। तो मेन चैलेंज क्या रहा वहाँ पे? चैलेंज मैम उनका ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत दूर से लेके जाना पड़ता है उनको, या तो मैं यहाँ से परचेज करके और वहां तक पहुंचाऊं, तो थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में ये सब कुछ करना और टाइमली करना थोड़ा सा हो जाता है। तो मतलब इस चीज का अभी ड्रॉबैक है, लोग करना तो चाह रहे हैं मगर हम उन तक वो चीज पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या जो उनकी नीड है किसी विभाग से लेके, डिपार्टमेंट से लेके, अगर ये आगे रूरल एरियाज में थोड़ा सा और डेवलप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वहाँ भी करना पॉसिबल। ओके, अब हमने रूरल एरियाज और डिपार्टमेंट्स की बात छेड़ ही दी है, तो मेन इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। आपने हजारों लोगों को तो ट्रेनिंग दी है और कुछ लोग आपके पास ऐसी क्वेरीज लेकर भी आ रहे हैं जो करना चाह रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे, तो आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना कहीं पर रखा है आज तक? मैंने किसी विभाग में तो नहीं रखा है, लेकिन मैं इन लोगों को जोड़ देता हूँ। आपको ये रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड होगा, ये इसका प्रोसीजर है कि आपको एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन हेडलाइंस और लाइंस क्या होंगी, ये आप प्रॉपर डायरेक्ट उनको जो है संबंधित विभाग से जोड़ देता हूँ कि आप लोग यहाँ से। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आप उनके लिए ग्राउंड फाउंडेशन लेवल से करके दे रहे हैं, इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। अच्छा, एक और सवाल था मेरा, मशरूम और बी जो कल्टीवेशन है इसे स्मॉल एक्टिविटी माना जाता है, मतलब बहुत सारा अभी मिसकंसेप्शन है, तो आपको क्या लगता है ये अभी भी एक स्मॉल एक्टिविटी है? मैम सोचने में और देखने में छोटा हो सकता है, लेकिन अगर हम बहुत गहराई से इसको देखें तो ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। मशरूम कल्टीवेशन का कितना बड़ा मार्केट है? मैम मशरूम का तो मार्केट है ही, आप देखें कि मशरूम की कई स्पीसीज, मोस्टली मार्केट में हम लोग या जो भी जानते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मशरूम को जानते हैं कि ये बटन मशरूम जो हम खाते हैं, जो इजीली हमें अवेलेबल, बट इसकी जो 4 से 5 और प्रजातियां हैं जिनको कल्टीवेट करते हैं, उनके बारे में अभी तक लोग जो है इतने परिचित नहीं है या उससे नहीं जानते, अवेयरनेस नहीं है, या जो लोग जानते हैं वो कई बार उसको वाइल्ड मशरूम से उसको लिंक कर देते हैं कि ये वाइल्ड। आप कौन कौन सी प्रजाति है मशरूम्स के जिन पे आप अभी काम कर रहे हैं? मैम मोस्टली मार्केट में जो है बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, और इसमें ये है मेडिसिनल मशरूम गैनोडर्मा, या जिसको हम ऋषि मशरूम या रेड मशरूम के नाम से जानते हैं। तो इसका मेडिकल यूज गैनोडर्मा हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, मतलब कैसे यूज किया जाता है ये? एक्चुअली डायरेक्ट तो इसका यूज नहीं करते हैं, ये एक प्रोसीजर से होके आता है, और मोस्टली अगर हम मेडिसिनल यूज इसका देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो इसको प्रोसेस करती हैं, या फिर अगर हम लोग इसको नॉर्मल जैसे हम अभी कॉफी ले रहे हैं तो ये जो है गैनोडर्मा कॉफी भी मार्केट में आती है, और इसको प्रोसेस किया जा सकता है, कॉफी, टी और जो हमारे सूप्स वगैरह हैं उनमें भी ऐड किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मैम एक तो ये कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और जो हमारी एनर्जी लेवल है उसको बिल्ड अप करता है। ओके, दे हैव मल्टीपल बेनिफिट्स। और जो मेनली इसका मोटिव है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का, पावर कंसंट्रेट करना, इसको ऋषि मशरूम नाम दिया गया है। ये जब हमारे बहुत प्राचीन समय की मैं बात करूँ तो जो ऋषि मुनि थे वो अपने ध्यान में बैठे, तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए जो है इसका उपयोग उस टाइम से होता है, यही इसका नाम ऋषि मशरूम है। ओके, नॉर्मल हम अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो भी इसे कल्टीवेट कर सकता है? कर सकते हैं मैम, लेकिन इसका एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग है। 60% लैब के अंदर प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ये कोई भी फार्मर ग्रो कर सकता है। उनको हम ग्रोइंग बैग दे देते हैं, मान लो एक वुड लॉग पे हम लोग इसका माइसिलियम जो होता है उसको ग्रो करने के बाद जब वो पूरा कॉलोनाइज्ड हो जाता है उसके बाद हम फार्मर्स को दे देते हैं, फार्मर्स को ट्रेन करते हैं। आप थोड़ा सा इसे सरल भाषा में बोलेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ सकें जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा हो। गैनोडर्मा या ऋषि मशरूम, रेड मशरूम जिसे हम कह रहे हैं, उसको बहुत सरलता से उगाया जा सकता है, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रयोग लैब के अंदर होता है, और लैब में जब वो 50 से 60% उसका जो फंगस होता है, मशरूम एक्चुअली एक फंगस जिसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं, जब वो उसकी वृद्धि हो जाती है उसके बाद हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं या उन तक पहुंचा देते हैं और वो आगे उगा सकते हैं। ओके, नवीन जी, अभी की प्रैक्टिस जिसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं या मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स बोलते हैं, इसमें आपको क्या लगता है मशरूम पे क्या इम्पैक्ट दे रही है ये? दोनों ही मैम, अगर हम लोग पारंपरिक और साइंटिफिक ये दोनों ही अलग वे, एक तो ठीक है जो हमारे प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, मान लो मैं एक पहाड़ क्षेत्र से आता हूँ तो मैं पहाड़ की बात करता हूँ कि वहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं, ना तो एसी है ना हमारे पास सीमेंटेड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हम मशरूम को अगर हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है तो हम झोपड़ी में कर सकते हैं,
उसके लिए आपको कंक्रीट का भी नीड नहीं है। अगर हम साइंटिफिक वे पे जाते हैं हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। और अगर करने का अच्छा हो तो हम एक झोपड़ी से स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल जिसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स कह सकते हैं। नवीन जी, यू हैव बीन ऑनर्ड विद द फार्मर एंटरप्रेन्योर अवार्ड। हाउ डिड दैट रिकॉग्नाइजेशन इम्पैक्ट यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली? मैम मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं जब ये सब चीजें अपने ही गांव में स्टार्ट की तो फिर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन तक बात पहुंची एक्चुअली यहाँ पे इस एरिया में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि देखो अभी आपके क्षेत्र में जो है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपको नॉमिनेट करते हैं कि अपने ब्लॉक से प्रगतिशील किसान का जो है अवार्ड दिया जाए। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो बेशक कीजिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रोफेशनल में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी। पर्सनल में कैसे इम्पैक्ट किया इसने? मैम पर्सनल में कभी एक बार डाउट आता है कि ठीक है मैं 2-4 साल 1 साल 1.5 साल कर दिया, अब मैं ट्रैक चेंज करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में दिलों में ये होता है कि हाँ ये इस काम के लिए जाना जाता है और अब इन्होंने ही जॉब कर दिया तो और लोग प्रेरणा ले रहे हैं या करना चाहते हैं, वो करने से पहले ही उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए ये पर्सनल लाइफ में भी हमें जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट। Naveen ji, do you think entrepreneurship in the agriculture can change the financial futures of the farmers in India? बिल्कुल करेगा मैम। देखो इन सब चीजों के लिए हमें पहले खुद तैयार होना, अपनी मेंटेलिटी को उस लेवल तक लेके जाना कि हम खुद के साथ साथ में अपने चाहे छोटा सा हमारा विलेज है ब्लॉक वाइज वहां तक की अगर हम सोचते हैं कि हमें जितना रेवेन्यू आ रहा है और हम कुछ अपनी गवर्नमेंट तक भी पहुंचा दें तो बहुत बड़ी बात है। आज आप मोस्टली देख रहे हैं कि हम लोग जो भी हमारे डेली नीड के बिल्कुल सामान है, चाहे वो आटा हो चावल हो या फिर सब्जी हो, इनको भी हम अदर स्टेट से परचेज करके और फिर लेके आए। क्या ये यहाँ पे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे होता है ये सेल होता है तो कहीं ना कहीं हमारा भी रेवेन्यू बढ़ता है और अपनी गवर्नमेंट का भी बढ़ता है, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो। वैसे जहाँ तक मेरा रिसर्च है मशरूम बहुत ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट हुआ जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज में? कितना ये बाहर मशरूम बेचा जाता है रादर देन इंडिया में इसे यूज किया जाता है? जब कंजप्शन हमारी अब चाहे डिस्ट्रिक्ट हो स्टेट हो यहाँ पे कंजप्शन कम होगी और ग्रो ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? बाहर ही बेचेंगे। बाहर बेच। अगर हम लोग अवेयर हैं जागरूक हैं तो धीरे धीरे जो है हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये इसको सुपर फूड का दर्जा दिया है। सुपर फूड बोला जाता है, सुपर फूड कहा जाता है और उस चीज से इंसान को नहीं पता है कि ये इसमें कितनी इसकी वैल्यू है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को या हमारे शरीर में जो जितने भी प्रोटीन और मिनरल्स हैं वो इनसे हमें मिल सकते हैं, मशरूम से मिलते हैं। तो इसलिए लोग मोस्टली कभी महीने में 2 महीने 3 महीने में कभी लेके आते हैं, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू जाने तो ये जो है इसकी कंजप्शन हमारे लोकल एरियाज में ही बढ़ जाती है। क्या उन सबको अवेयर है वो इनके बेनिफिट्स? मुझे लगता है मशरूम जस्ट अ फूड अभी कंसीडर किया जाता है। मैम अभी तक सिर्फ इसको वेज और नॉन वेज की कैटेगरी में रखा गया है। मान लो आप वेजिटेरियन तो आपके लिए एक सब्जेक्ट हो गया कि ठीक है मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, वो जो इसका जब हम खाते हैं तो लगभग नॉन वेज जैसा लगता है ना, तो ये सिर्फ यहाँ पे इसको कैटेगरी में रखा गया है कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप मशरूम खाएंगे, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। बेनिफिट्स को नहीं देखे, इसको उससे कंपेयर नहीं किया गया कि यहाँ तक सिर्फ इतना ही कंपेयर किया कि ये नॉन वेज है ये वेज है, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं जो हमें उससे न्यूट्रिशन मिल रही है उसको कैलकुलेट नहीं किया गया। ओके नवीन जी, ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी रही होगी बिल्कुल स्ट्रगल्स के साथ रही होगी, तो कुछ ऐसा है जो बिगेस्ट ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया अपनी जर्नी में? मैम चैलेंज तो बहुत है। स्टार्टिंग में जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मैंने स्टार्ट पहाड़ी क्षेत्र से किया और पहाड़ में ये सारी सुविधाएं नहीं, ना तो हमें भूसा मिलता है। मशरूम को अगर हम लोग उगा रहे हैं ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए एक सब्सट्रेट की नीड होती है। हम लोग एग्रीकल्चर को भी बहुत कम कर दिया। पहले हमारे घर में 10 खेत होते थे, 10 के 10 चलते थे तो वहां से कुछ मिल जाता था रॉ मटेरियल, लेकिन अब खेती सब बंद कर दी और दुकानों पर निर्भर हो गए। तो मशरूम ग्रो करने के लिए हमें सब्सट्रेट के लिए जो है फिर प्लेन्स आना पड़ता है। मशरूम को हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए जो भूसा हमें चाहिए उसके लिए हमें देहरादून या ऋषिकेश आना पड़ता है, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। ऊपर से ये कि अगर हमारे गांव हमारे घर तक रोड नहीं है तो वहां से कंधे पे लेके जाना या फिर लेबर्स हायर कर, तो ये एक चैलेंज था। मैंने जो जब स्टार्ट किया तो मुझे इसका बेनिफिट नहीं आया, सिर्फ इतना हुआ कि वो बैलेंस में रहा कि जो यहाँ से कुछ अर्न हुआ है वो अगेन दोबारा फिर यूज हुआ और सिर्फ वेट स्टॉक स्पॉन और जो इसका रॉ मटेरियल है उसके लिए जो मेरा अपना समय गया है उसका मुझे कुछ नहीं मिला है। ये बहुत ही स्ट्रगलिंग वाला हाँ स्ट्रगल था और यहाँ तक कि पेरेंट्स ने भी कह दिया था कि नहीं मत करो,
कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता था कि हाँ अब काम स्टार्ट हो गया तो कुछ ना कुछ जो है आएगा, लेकिन काफी टाइम बीत गया, हुआ नहीं। लेकिन मैंने कितना टाइम फिर भी? मैम इसमें लगभग 3 से 4 साइकिल जो थी वो बिल्कुल लेवल पे थी। इसमें ये था कि घर से लेके मार्केट तक का जो गाड़ी का आना जाना है वो भी जेब से जा रहा था। जेब से जा रहा था, बट मैंने सो नहीं कि ऐसा कुछ है। हमने अभी से पहले डिस्कस किया, एक बड़ा चैलेंज है भूसे का, ठीक है। प्लेन से लेकर माउंटेन विलेज तक पहुंचाना एक बहुत, ऑब्वियसली सीजन्स होते हैं, बहुत हैक्टिक है। लोग करना तो चाहते हैं, बट यहाँ से लेकर वहां तक भूसा पहुंचाना बहुत एक चैलेंज उनमें खुद में एक है। तो कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव है या कुछ ऐसा है कि भूसा वही प्रोवाइड हो जाए लोकल लोगों के पास, मतलब उन्हें प्लेन्स तक आने की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि वहां से प्लेन्स आना, यहाँ से भूसा लेके जाना, और जो उसका कॉस्ट आ रहा है वो वहां जाते जाते जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और उसमें जो है अर्निंग हो नहीं पाती है। तो इसके लिए मैम अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो कि हमारे हिल एरियाज में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है चीड़, उसके ऊपर हमने R&D की है और कुछ मशरूम ग्रो किए। तो ये जो है, अब जो लोग प्लेन्स में आके व्हीट स्ट्रॉ या भूसे को लेके जा रहे हैं गांव में, तो उनके लिए जो है ये अपॉर्चुनिटीज है कि वो गांव में ही उनको सब्सट्रेट मिल जाएगा। हाँ, गांव में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आज चीड़ का जंगल हमारे चारों तरफ है, बिल्कुल। और सीजन पे टनों के टन जो है ये पाइन नीडल्स गिरती रहती हैं, और फॉरेस्ट फायर का एक मेन कॉज पाइन ही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों को, एनवायरनमेंट एंड ये बहुत के लिए जो है इजी अवेलेबल होने वाला सब्सटेंस। तो ये कब से, मतलब इस पे कुछ R&D चल रही है या अभी ये हुआ है मार्केट? हाँ, अभी तो गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने भी इसका पाइन नीडल का एक MSP तय किया है, 10 रुपीज पर केजी। है ना। तो ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में मातृशक्ति है, जो हमारी माता बहनें हैं या SHG की महिलाएं हैं, उनको जो है रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेगा, उनकी आर्थिकी में सुधार लाएगा। और साथ ही साथ जो मशरूम ग्रोवर हैं, जो मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं लेकिन इस रीजन से नहीं कर पाते हैं कि भूसा और ये सब चीजें हमें प्लेन से लेके आनी है, कॉस्ट के लिए, और कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा आ जाती है। कोई भी बिजनेस हम करते हैं, अगर कॉस्ट कट नहीं करते हैं तो फिर उसमें बेनिफिट आ नहीं पाता है। नवीन जी, क्या ये मतलब आपका ही विचार था कि पाइन पे ही करना है, या इससे पहले किसी ने रिसर्च करके इसे आगे बढ़ाया था? मैम रिसर्च तो की होगी और रिसर्चें चलती रहती है। बिल्कुल। अभी हमने रिसेंटली दिसंबर से पिछले साल स्टार्ट किया है, और हमारे साथ में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पर्सन है, मिस्टर मनमोहन उपाध्याय जी। यस सर। और उनका ये मानना था कि हम लोग मशरूम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, तो क्यों ना पाइन को जो है एज अ सब्सट्रेट यूज किया जाए। तो मैंने कहा सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो रॉ मटेरियल पाइन नीडल सर हमें प्रोवाइड करवाते हैं कि ठीक है ये है, और एक्सपर्टीज आपकी है, और इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। और मैं हमारे IITR इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के CEO साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने परमिशन दी, और आज मतलब हम 2 से 3 मशरूम पे इसका रिजल्ट आ चुका है। पाइन पे ही आप मशरूम उगा चुके हैं। इसमें हम ऑयस्टर मशरूम, जिसको ढींगली मशरूम के नाम से जाना जाता है, मिल्की मशरूम और मेडिसिनल मशरूम गैनोडम का इसमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग, और मतलब अंदर से एक खुशी हो रही है कि हाँ पाइन नीडल को लेके हमने जो एक मुहिम छेड़ी है उसका रिजल्ट हमें, और कहीं ना कहीं ये 3-in-1 हुआ है। 3-in-1 हुआ है। और इन सब चीजों के लिए मैं वन विभाग के जो रिटायर्ड पर्सन है उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें इस दिशा में लेके गए हैं, और एक नई दिशा। बिल्कुल, बिकॉज अगर मशरूम कल्टीवेशन के साथ आप रोजगार भी वहाँ के लोगों को दिलवा रहे हैं, है ना। बिल्कुल मैम, इसका मोटिव यही है। अगर अभी भी कुछ प्रोसेस में है, R&D चल रही है, जैसे ये एक फाइनल रूप में आ जाता है तो उसके बाद ये डायरेक्ट जहाँ से पाइन आ रहा है वहीं पर उगेगा। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखिए हम वेट स्टॉक यहाँ से पहाड़ लेके जा रहे हैं, और रिसर्च करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ से अगर सबस्ट्रेट यहाँ लेके आते हैं तो कॉस्ट सिमिलर है। बिल्कुल, हाँ राइट। तो जो जहाँ पे सबस्ट्रेट है अगर उसका यूटिलाइजेशन वहीं पे हो जाए तो बेटर है, क्योंकि जो कॉस्ट, हम एक नॉर्मल फिगर बताता हूँ, वेट स्टॉक हम यहाँ से लेके जाते हैं 10 to 12 रुपीज पर केजी, यही पड़ता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, और जहाँ घर तक रोड नहीं है तो फिर लेबर चार्ज घर तक पहुँचाने, है ना। तो ये सारी चीजें कट हो जाएंगी कहीं ना कहीं। फिर ये और डीमोटिवेट, अगर यहाँ से लेकर आप माउंटेन एरिया तक जा रहे हैं, पहाड़ तक लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रोज में फिर एक इंसान डीमोटिवेट भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो फिर आइडिया ड्रॉप करने की सोचता है कि नहीं ये तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमने
इसी सोच के साथ में ये कदम उठाया है कि जो लोग करना चाहते हैं वाकई में, और ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, तो ये इजीली हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इनफैक्ट आजकल हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं ये उसे भी ओवरकम कर लेगा। बिल्कुल करेगा ना, क्योंकि आपने जो सोच इसमें लगाई है 3 in 1 का रोजगार, आपको भूसा भी वही मिलेगा, पाइन से ही आपको वही सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, एक ही जगह पे सारी चीजें हो रही है, एक ही जगह पे होगा। फिर जो डायरेक्शन आना चाहिए वो डायरेक्शन आ जाएगा कि ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्लस मशरूम भी क्या उसी टेस्ट के हिसाब से उग रहे हैं या कुछ डिफरेंशिएट होगा? नहीं, टेस्ट में, प्रॉपर्टीज में? प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, टेस्ट सेम रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और ने भी किया था कि ठीक है ये एक पाइन है, एसिडिक है। बिल्कुल है। तो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है ये पाइन ट्री है, लेकिन इसके ऊपर जो फ्रूट बनता है उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हम उसको खाते हैं, बहुत टेस्टी है, पाइन नट्स जिन्हें कहते हैं, पाइन नट्स। तो जब उसमें जो उसका खुद का फ्रूट है उसमें कोई फर्क नहीं है, तो फिर ये इसमें कैसे आ जाएगा? एग्जैक्टली। नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहिए, जो यंग यूथ है, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं अबाउट मशरूम फार्मिंग या बी फार्मिंग के बारे में? आज बच्चा वेल एजुकेटेड है और हर बच्चा ये सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। इस रेस में जो है आज का यूथ दौड़ रहा है, और ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इतना जॉब का अब स्कोप है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को जो है अपना सेटअप डालना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्यों ना वो इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि मशरूम फार्मिंग करनी है, बी कीपिंग करनी है। आज एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो भी है उसकी तरफ भी आज यूथ या मैं कहूँ कि अवेयर हैं लोग। अब जो है केमिकल फ्री खाना है, बिल्कुल बिल्कुल प्रेफर करते हैं आजकल। तो वो हो सकता है। एक दौर था कि जब हम बैलों पे और इन सब चीजों पर निर्भर थे, लेकिन आज तो मशीन हो गई है, ऑटोमेशन हो गया, आपने कुछ भी नहीं करना है, आप अपने हाथ में डिवाइस लेके जो है सब कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ बिल्कुल कर सकते। तो ये एग्रीकल्चर बेस कर सकते। जैसे आप एक इंस्टीट्यूट के साथ हैं जी, आपका इंस्टीट्यूट मशरूम और बी फार्मिंग तो करता है, इसके अलावा क्या करते हैं वहाँ पे जो बच्चों को ट्रेनिंग? हम लोग ऑर्गेनिक पे ही काम करते हैं। okay. और ऑर्गेनिक अगर हम फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए नीड होती है कि जहाँ हम यूरिया, डीएपी या इन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या तैयार करते हैं? ऑल्टरनेटिव। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपोस्ट बनाते हैं जो भी ऑर्गेनिक हो। तो आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक जो हमारे कंपोस्ट है ये तैयार होता है, हाइड्रोपोनिक का भी है, और मतलब स्किल से रिलेटेड सारा कुछ। नवीन जी, आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, अगर आप कोई चीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन इंडिया कोई मेजर चीज आप मेजर चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी? मैम, सिस्टम में घुसना पहले तो मुश्किल है, लेकिन हाँ सोच सकते हैं। आज जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल उठाता है कि डिपार्टमेंट हेल्प नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, सपोर्ट भी करती है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक प्रश्न उनकी तरफ करते हैं, करने की इच्छा एक्चुअल में होती नहीं। तो क्यों ना हम पहले सक्षम बने। मैं आज तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं गया कि मेरी कुछ क्वेरीज हैं या मुझे कुछ हेल्प चाहिए। मैं तब जा सकता हूँ जब मैं सस्टेन करूँ। अभी उस कंडीशन में हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ कंटिन्यूटी में है, और 4 से 5-6 साल मेरे को हो गया है। तो अब मैं अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन क्या मेरी वो बात वहाँ पे रखना वाजिब है या इसका कुछ विकल्प निकाला जा सकता है? ऐसी कौन सी बात है जो आप सच में रखना चाह रहे हैं? मैं मशरूम से ही रिलेटेड बात करूंगा। हम लोग कहते हैं कि हमें सब्सिडी चाहिए। स्पॉन जो इसका बीज है वो सब्सिडी रेट पे मिल जाए, हमें कंपोस्ट मिलती है वो सब्सिडी रेट पे मिल जाए, हमें जो इसका रॉ मटेरियल है उसमें भी सब्सिडी मिल जाए। सब्सिडी पे मिल सकता है, मिलता है, लेकिन उसमें टाइम जो है वो परफेक्ट नहीं होता। हमारी नीड है 5 डेज की, और वो हमें मिल रहा है मंथ एंड में। तो जो हमारा जो बीच का टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम गैप आता है, वो कहीं ना कहीं हमें जो है परेशानी में डालता है। तो मेजर चेंज आप यही चाहते हैं कि अगर मिल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए, कि ठीक है इंस्टेंटली आज हमने अप्लाई कर दिया और 24 से 48 घंटे में उसका फीडबैक आ जाए कि हाँ ठीक है आपका अप्रूव हो गया है और इस डेट पे आपको मिल रहा है। तो कम से कम वो मेंटली प्रिपेयर रहे, फिजिकली प्रिपेयर रहे, या फिर जो उसको अपनी यूनिट या ग्राउंड में कुछ करना है उसके लिए प्रिपेयर। कई बार ये होता है कि हम लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि हाँ हमने अप्लाई कर दिया, ये मंथ एंड में आना है, और हम लोग बहुत डिले हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो मंथ एंड आ चुका होता है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन नहीं होती। अब जो चीज, जो सामान हमने यहाँ से मंगाया है उसकी भी अपनी एक लाइफ है, वो खत्म हो जाता है, हम लोग फिर से वही साइकिल चलेगा।
तो हमने इतना टाइम किल कर दिया, इतना समय बर्बाद कर नवीन जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया है। जो ये सीड है मशरूम का, जिससे मशरूम उगता है, इसका एक्चुअली ये कहाँ से आता है, कहाँ से हमें मतलब मिल सकता है, इसका थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? मैम, जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं कि हम डिपार्टमेंट पे भी निर्भर रह सकते हैं। हाँ। और वैकल्पिक अगर हम देखें तो अगर कोई फार्मर्स जो हमसे जुड़े हैं या मतलब जुड़ना चाहते हैं तो उनको हम प्रोवाइड करवा देते हैं एज ए इंस्टीट्यूट। एज ए इंस्टीट्यूट, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? मैम, इसमें अभी तक जैसे हम लोग देखते हैं मोस्टली ग्रेन या जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं मिलेट्स, उसके ऊपर हम माइसिलियम जो मशरूम का फंगस है उसको ग्रो करते हैं। अच्छा। है ना? तो अब उसमें होता क्या है कि अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, मान लो 1 कुंटल चाहिए, ओके, तो एक स्पेस बहुत ज्यादा ले लेता है। किसी व्हीकल पे लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का है, तो अपना एक स्पेस ले लेता है। बिल्कुल। बट इसको हमने थोड़ा सा इजी किया है, और हमने भी वो पहले से है लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। लिक्विड स्पॉन इसका हमने तैयार कर दिया। जैसे हम लोग जूस या स्क्वैश वगैरह को हम बोतल में रखते हैं, ऐसे इसको बोतल में कैरी किया जा सकता है। और इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और मतलब इजी है। अगर और थोड़ा सा कोई एडवांस फार्मर हमारे पास है, पहाड़ी क्षेत्र हो या कहीं भी हो, तो यहाँ से बोतल लेके और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी भी कोई लाइफ शेल्फ होती है? मैम, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि मशरूम अपने आप में एक, जिसको हम तापमान की खेती कहते हैं, तो इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही मेंटेन होने चाहिए। बट सीजनल कर सकते हैं, हमारा जो हिल एरिया है वो फेवरेबल है इन सब चीजों। ओके। सो आप इजीली एक लिक्विड फॉर्म में, सीड ही हुआ ना आपका, लिक्विड फॉर्म में। सीड, हम लोग उसको सीड इसलिए कह रहे हैं कि वो एक गेहूं के ऊपर हमने वो किया है, तो उसको हम सीड कह देते हैं। बट अगर वो लिक्विड में आ जाता है तो फिर अब यहाँ पे वो सीड शब्द को हम स्किप कर देते हैं और ये स्पॉन पे आ जाएंगे। ओके, सो क्या ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है? मैम, मार्केट में अभी यहाँ पे तो नहीं है। एज ए इंस्टीट्यूट ही आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कुछ तैयार भी किया हमने और खुद के ट्रायल किए। जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम इसको और रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट अच्छा, जो नॉर्मल डिफरेंट जैसे अभी हमारा इस सीजन का था तो इसका रिजल्ट अच्छा है। आने वाले जो अपकमिंग मशरूम्स हैं जिसका टेम्परेचर आने वाला है, उसका भी हम ट्राई करते हैं। तो मतलब ये आने वाले टाइम में जो है इजी रहेगा हमारे फार्मर्स के लिए जो मोस्टली मशरूम ग्रो करना चाहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मगर क्या ये पूरे इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है? मैम, लेकिन बहुत रेयर है। मान लो आपको अच्छी नॉलेज है, आप करना चाहते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं लिक्विड स्पॉन लेके आती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे अपने ट्रेनी को कह दूं कि भाई मैं आपको लिक्विड स्पॉन देता हूँ, तो हिचकिचाएगा, नहीं, ये तो हम एक तरफ वीट स्टो का मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर से हम इसमें लिक्विड डाल देंगे तो ये तो खराब हो जाएगा। मतलब उसके लिए हमें उन्हें स्किल करना पड़ेगा, अवेयर करने पड़ेंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर फंगस है लिक्विड, बट रिजल्ट इसका सेम रहेगा जो ग्रेन का है वही इसी का। ओके, बट देहरादून में इजीली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप एज ए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो क्रॉप हैं धीरे-धीरे जो है उन पे भी हम लोग करेंगे। बाकी क्रॉप्स पे अभी मैं सिर्फ गैनोडर्मा का किया है, जो कि एक मेडिसिनल मशरूम है, उसका हम तैयार कर चुके हैं। ऑयस्टर का भी हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो बटन का आने वाला सीजन है, बटन मशरूम, उसका भी हम तैयार करते हैं। जब ये हमारा एक सीरीज तैयार हो जाती है, कि आप मशरूम फार्मिंग के साथ बी कीपिंग भी करते हैं, तो बी कीपिंग लोग मानते हैं ये बहुत रिस्की है। तो मशरूम से एक इजी है कि लगता है कि मशरूम है चूज सकते, अब जहाँ मधुमक्खी की बात आती है तो वैसे लोग डरते हैं। तो इसमें क्या स्टैंडर्ड्स, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या क्या ये सच में रिस्की है? नहीं मैम, रिस्की नहीं है। और जिस तरह से हम लोग अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली इनकी भी होती है। बट अगर हम लोग डरें, छेड़ें, या मतलब इनको ये महसूस हो कि भाई इनसे मुझे खतरा हो रहा है, तो ये फिर अपने बचाव के लिए स्टिंग करते हैं, जिससे जो है हम बहुत डरते हैं। नॉर्मल सी बात, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैम आप मेरे साथ में चलना है, कि हमें इनके साथ में कैसे पेश आना है, बिल्कुल, तो तब जाके जो है ये सब कुछ होता है। लेकिन कई बार हमें भी स्टिंग करती है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि ये मधुमक्खी, ये स्पीसीज खराब है, गलत है। हमसे क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई जो इन्होंने मुझे स्टिंग किया, वो हमें रियलाइज करना है। बिल्कुल। तो मतलब आपको एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपको। तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है अलग से? प्रॉपर ट्रेनिंग होती है मैम। कितने टाइम की इसकी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग डिपेंड करता है मैम कि आप लोग कितने इच्छुक हो। ट्रेनिंग तो आपकी 3 to 7 डेज की हो जाती है। बट अगर आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मान लो 1 मंथ का टाइम आप देते हैं, तो आप एटलीस्ट थ्योरेटिकल और बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, उससे हटके फिर खुद से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके साथ में गाइड है, ट्रेनर है, तो वो अगेन बोलेगा कि ठीक है, ये बॉक्स है, इसको ओपन करना है, कैसे ओपन करना है,
इसके ऊपर एक क्लॉथ रखा हुआ है, उसको निकालना है, फिर फ्रेम तक वो पहुंचता है। बट अगर शॉर्ट पीरियड में आप करते हो तो ये चीजें स्किप हो जाती है। तो अगर हम इस टॉपिक पे बात करें कि इतने बेनिफिट्स तो हमें एक मधुमक्खी दे रही है, एक छोटी सी मधुमक्खी, तो आप थोड़ा सा उस चीज को हाईलाइट करेंगे, कैसे क्या क्या बेनिफिट्स देती है, लाइक बी वैक्स? नॉर्मली एक चीज बताऊंगा, हम लोग अभी तक हनी बीज का सिर्फ एक प्रोडक्ट जानते हैं, हनी। बिल्कुल। हनी को हम एज अ मेडिसिन ले सकते हैं या फिर अपनी डाइट में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके और जो प्रोडक्ट, बी वैक्स, मधुमक्खी का जो मोम होता है, ओके, तो ये हमारे कॉस्मेटिक में बहुत यूज होता है। अभी लेडीज लोग जो लिप बाम और ये सब कुछ यूज करते हैं, उसमें बी वैक्स होता है, वो नेचुरल। ओके। या इससे हटके मैं बात करूं, एप्पल हम लोग लेते हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है एप्पल के ऊपर, तो वो बी वैक्स होता है, उससे प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि बी वैक्स इडेबल, अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते हो तो हार्म नहीं करता। ओके। और अगर उसके जगह आर्टिफिशियल वैक्स हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, इम्पैक्ट करता है। सेकंड, इसका रॉयल जेली करके एक और प्रोडक्ट होता है। ये रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली पहली बार सुन रही अपने आप में ही रॉयल है, ये भी एक सुपर फूड में आता है। ओके। बट जब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तब तक इसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं। इसका जो एक ही स्पेशल वो बताऊंगा मैं आपको कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, और आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक जो रेशियो होता है उसमें इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। ये इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि मैं बी कीपर हूँ और मुझे कंसल्ट करने की नीड नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी के अनुसार होता है कि हमें नीड है हमारी बॉडी, मतलब प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, विद प्रिकॉशंस हम इस चीज को ले सकते हैं। थर्ड, इसका आता है वी वेनम, जो स्टिंग करने के बाद जो इसका वेनम जो निकलता है, तो उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे? मैम, उसका एक छोटा सा डिवाइस आता है जिसको हम बी बॉक्स के जहाँ से एंट्री गेट है वहां पे इंस्टॉल करते हैं, उसको डीसी करंट से जोड़ा जाता है 12 वोल्ट का। ठीक है, उसमें एक ग्लास प्लेट होती है, जैसे हमारा एक ग्लास रखा हुआ है, और उसके ऊपर वायरिंग होती है। ओके। जब बीज को शॉक लगता है तो बी स्टिंग करता है। तो शॉक से मरती नहीं? वो इसीलिए डीसी फ्रीक्वेंसी में दिया जाता है। ओके। तो कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि बी जब स्टिंग करती है तो इसकी स्टिंग हमारी स्किन में रह जाता है और बी जो है खत्म हो जाती है। बट ये ग्लास होने के कारण क्या होता है, स्टिंग प्रेस होता है और जो वेनम लिक्विड फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद फिर इसका एक प्रोसेस होता है कि इसको हम कुछ टाइम के लिए सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर इसको डस्ट फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। बहुत मेहनत का काम है, और इसके लिए हमारे पास बी बॉक्स का काउंट लार्ज होता है। और मैं इसकी कीमत की अगर बात करूं तो अमूमन लोग पूछते हैं कि भाई बी वेनम तो है, हमने सुना नहीं है, इसका मेडिसिनल यूज है, तो ठीक है, बट कॉस्ट इसकी लगभग 85 लाख पर केजी है। 85 लाख पर केजी? ये मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था। अब तो तब से 4 से 5 साल हो गए, अब तो 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ अराउंड चला गया होगा। जो हमारे कैंसर पेशेंट, इनको भी कीमोथेरेपी वगैरह में इसका यूज होता है, या फिर जो अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया या उसके लिए इंजेक्शन तैयार होते हैं इसी से वेनम से। मतलब अपने आप में बहुत विस्तार है इसका। अगर हम इनकी बहुत गहराई से डिस्कस करें, इसमें तो बहुत लंबा है और बहुत रोचक है। आप सुनते जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और इंडिया में क्या बी फार्मिंग जो होती है, बी फार्मिंग होती है मैम, बट इसमें कुछ स्पीसीज आती है। अच्छा। जो कमर्शियल लेवल पे हो रही है वो एक्चुअली इंपोर्ट की गई है बाहर से। ओके। इटालियन भी है, यूरोपियन भी कहते हैं। ओके। उसका थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे वो होता है यूज। और एक जो हमारी इंडियन भी है, जिसको हम एपिस सिराना इंडिका नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत मूल की है। Okay. और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से लेके और जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां तक भी सस्टेन और सर्वाइव करती है। ओके। तो अभी आप जिस पे काम कर रहे हैं वो बाहर की दोनों ही स्पीसीज हैं, और एक और तीसरी भी है, वो छोटी सी है, वो सिर्फ डेमो के लिए हमने रखी हुई है। बहुत लिटिल है, बहुत छोटी सी। तो उसकी भी अपनी एक महत्व है। उसका हनी जो है लगभग 15,000 पर केजी है। पर केजी 15,000 है, बट हमें वन टाइम में 200 टू अराउंड ml इतना ही मिलता है, 200 ml के आसपास। ये कितनी बार मतलब कलेक्ट करते हैं आप? हनी डिपेंड करता है मैम कि अगर हम कौन सी स्पीसीज पे काम कर रहे हैं। अगर इटालियन पे कर रहे हैं, इसको टाइम पे माइग्रेट करना हो। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लोरा है, हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ का फूल खत्म होने आया है, तो हम इसको नेक्स्ट प्लेस पे लेके जाएंगे जहाँ पे फूल तो ये कहीं ना कहीं आप इस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रैवल करवा रहे हैं? मैम देखो, बी कीपिंग करना अपने आप में एक टास्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ा टास्क है। और खासकर अगर हम लोग
इटालियन भी जिसको मेलिफेरा कहते हैं, अगर उस पर काम कर, तो वो टाइम पे जो है उसको माइग्रेट करना है, वो हमारा देहरादून से लेकर राजस्थान पंजाब होते हुए फिर वापस आता है। नवीन जी, आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी पर्सनल फिलॉसफी या कोई ऐसा मोटिवेशन जो आपको हर दिन मोटिवेट करता है उठने के लिए? हमेशा अपने काम को लेके, जो मैं कर रहा हूँ या मैं जो कर सकता हूँ, इन सब चीजों से को लेके ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। चाहे मेरा रिसर्च का हो, रिसर्च इन द सेंस की जो R&D हम कर रहे हैं, मशरूम के ऊपर हो, बी कीपिंग के ऊपर हो, या किसी प्लांट के ऊपर हो। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का मॉर्निंग उठते ही आता है कि आज मुझे क्या करना है, कुछ नया करना है, तो उससे ही दिन की शुरुआत होती है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना, रिसर्च करना। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि लिक्विड स्पॉन है, उसकी मैंने ट्रेनिंग कहीं नहीं ली, लेकिन जिसने भी बनाया होगा उसने खुद से ही ये सब तैयार किया, उसको सिखाने कोई नहीं है। किसी ने फर्स्ट में मशरूम ग्रो किया है तो उसको ना तो भगवान ऊपर से नीचे आए कि इसको ऐसा करना है। बिल्कुल। तो हमें खुद से ही, क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है जितनी स्ट्रांग होती है उतना ही हम अपने काम को कर पाते हैं। तो यही एक रहता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, नया करना है और कुछ डिफरेंट करना है। ये जो करते आए हैं, हम देखते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो कब पहुंचे? जब उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, जब उन्होंने कुछ सोचना स्टार्ट किया, जब वो उनकी इच्छा हुई कि हाँ मुझे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। न तो दाएं देखना है, न बाएं देखना है। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं कि हाँ ठीक है, आप टूर पे चल रहे हो, अब गाइड कर दो, इधर का उधर कर दो, ताकि ना तो ये बढ़े और ना ही कुछ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, Naveen ji, for sharing your incredible story with us. From empowering farmers to sustainable practice, your story is a proof that agriculture is not just about food. It's about building futures, empowering people, and creating independence. If Naveen ji's story inspired you, don't forget to share this episode. And remember, the smallest step in learning can create the biggest change in life.